हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज है 14 जून और हम हाजिर हैं आज के करंट अफेयर से बन सकने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, और साथ ही उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी डिस्कस किए गए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री मन्नुयिर काथू मन्नुयिर कापोम योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है केरल। तो मुख्यमंत्री मन्नुयिर काथू मन्नुयिर कापोम योजना तमिलनाडु में शुरू की गई है। तो जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन, इन्होंने मुख्यमंत्री मन्नुयिर काथू मन्नुयिर कापोम योजना शुरू की है, जो तमिलनाडु में टिकाऊ खेती के लिए शुरू की गई है कि वहां पे टिकाऊ खेती हो। और इस योजना का एक अहम हिस्सा जो है वो हरी खाद के तरीकों का इस्तेमाल करके जमीन को उपजाऊ बनाए रखना है। इसमें सहायक बुनियादी ढांचे के रूप में 90 ट्रैक्टर और इतनी ही संख्या में रोटावेटर औपचारिक रूप से लॉन्च किए गए हैं, जिन्हें किसान किराए पर ले सकता है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ऊपर ही दिया गया था एम के स्टालिन है। राज्यपाल यहाँ के आर एन रवि हैं और राजधानी इसकी चेन्नई है। मैप में देखते हैं तमिलनाडु। तो देखिए यहाँ सबसे किनारे पे ये रहा तमिलनाडु, और ये किससे किससे सीमा साझा करता है, तो इधर केरल से, इधर कर्नाटक से और इधर आंध्र प्रदेश से। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL ने कौन से ग्रह पर क्रेटर्स की खोज की है। ऑप्शन ए है शुक्र ग्रह पर, ऑप्शन बी है मंगल ग्रह पर, ऑप्शन सी है शनि ग्रह पर, ऑप्शन डी है जुपिटर पर। तो PRL ने किस ग्रह पर क्रेटर्स की खोज की है, ये की है मंगल ग्रह पर। तो ये इसने जो खोज की है ये थारी ज्वालामुखी क्षेत्र में ये खोजें की है, और यह उपलब्धि दर्शाती है कि भारत ग्रहों के अध्ययन में किस तरह से लगातार प्रगति कर रहा है। और जो इसका नामकरण किया गया है अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के द्वारा, ये नाम रखा गया है लाल, मुरसान और हिल्सा, यानी 3 क्रेटर्स है, एक का नाम लाल, एक का नाम मुरसान और एक का नाम हिल्सा। और अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 28 जुलाई 1919 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो पेरिस फ्रांस में है। अच्छा आप बताइएगा कि 1919 में कौन सा चार्टर एक्ट आया था, कौन सी ऐतिहासिक घटना हुई थी। ठीक है, इससे आपको ये याद रह जाएगा कि ये भी 1919 में ही बना था, जब हमारे यहाँ पे इतना महत्वपूर्ण चार्टर आ रहा था, तो विश्व में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की स्थापना भी हुई थी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। भारत नाइट्रस ऑक्साइड N2O का दुनिया का कौन से नंबर का स्रोत बनकर उभरा है। ऑप्शन ए है पहले नंबर का, ऑप्शन बी है दूसरे नंबर का, ऑप्शन सी है तीसरे नंबर का, ऑप्शन डी है चौथे नंबर का। तो भारत नाइट्रस ऑक्साइड का दुनिया का कौन से नंबर का स्रोत बनकर उभरा है, तो ये उभरा है दूसरे नंबर का स्रोत। और ये जो N2O है ये एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अभी भी सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन N2O जो है वो लंबे समय तक अगर वायुमंडल में रहे तो वो बहुत तेजी से बढ़ता है, इसीलिए इस पे तत्काल कार्यवाही की मांग की जा रही है। और ये N2O जो है ये अगर 100 टाइम का टाइम स्केल देखेंगे आप, तो जो ग्लोबल वार्मिंग है इसकी क्षमता CO2 की तुलना में 273 गुना अधिक होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। N2O बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, और सबसे ज्यादा इसका उत्सर्जन जो है वो भारत और चाइना मिल के कर रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 9 जून, ऑप्शन बी है 11 जून, ऑप्शन सी है 12 जून, ऑप्शन डी है 10 जून। तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 12 जून को। और इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है लेट्स एक्ट ऑन आवर
कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर। इसका हिंदी मतलब क्या है कि आइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर काम करें, बाल श्रम को समाप्त करें। और जो ये आईएलओ है, इसने सबसे पहले बाल श्रम को रोकने का मुद्दा उठाया था, जिसकी वजह से 2002 में सबसे पहली बार ये दिवस मनाया गया था। और आईएलओ के बारे में देख लेते हैं। ये भी 1919 में बना था। वर्साई की संधि द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा और स्विट्जरलैंड में। देखिए, आप तुलना करके याद करेंगे ना तो आपको याद रह जाएगा कि 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भी बना है और अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ भी बना है। ठीक है, और हमारे भारत में एक महत्वपूर्ण एक्ट भी आया था जिसको आप बताएंगे। और देख लेते हैं, दिवस के बारे में बात हुई तो अभी जून के महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। तो इसमें 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, जो कि FAO द्वारा स्थापित है। 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है, जो कि 2018 से मनाया जाना शुरू हुआ है। 4 जून को संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 9 जून को विश्व अभिलेखागार दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। G7 की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है कनाडा। तो G7 की बैठक कहाँ पे आयोजित की जा रही है? ये की जा रही है इटली में, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी गए हैं इटली और उनका सब अलग ही मजा ले रहे हैं मीम्स के थ्रू। तो चलिए देखते हैं G7 के बारे में। इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो कनाडा है, USA है, UK, जापान, जर्मनी, इटली, फ्रांस। कौन कौन सा है? आप देखिए, कनाडा और USA एक साथ देख लीजिए, फिर UK, जापान, जर्मनी, इटली, फ्रांस। आप 1-2 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा, या फिर आप मैप में देख लेंगे तो आपको एकदम सही से याद हो जाएगा। और इसका गठन कब हुआ है? 1975 में हुआ है। बढ़ते हैं आगे। इटली देख लेते हैं वर्ल्ड मैप पे। ये आपको इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि जब आप विश्व में देखें ना तो आपको तुरंत मिल जाए इटली। कभी कभी ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये देखिए यहाँ पे, ये इटली यहाँ पे है, भूमध्य सागर को छूता हुआ। ये देखिए यहाँ पे रहा इटली, इसके ऊपर स्विट्जरलैंड, फ्रांस। ये किससे किससे सीमा साझा करता है? फ्रांस से, स्विट्जरलैंड से, इधर ऑस्ट्रिया से और इधर स्लोवेनिया से। ठीक है, और ये इधर मेडिटेरियन सी से भी लगता है, यानी ये भूमध्य सागर से भी अपनी सीमा साझा करता है। आगे बढ़ते हैं। तो इटली की राजधानी रोम है और इसकी मुद्रा यूरो है। इटली के राष्ट्रपति कौन है? सर्जियो मैटेरेला हैं। और प्रधानमंत्री, इनका नाम तो आप सबको पता है आजकल, जॉर्जिया मेलोनी है। ठीक है, हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिमेक्स 24 का 8वां संस्करण कहाँ पर शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन बी है पुडुचेरी, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है योकोसुका। तो इसमें एक ही ऑप्शन है जो तो अलग है और यहीं पे ये हो रहा है, योकोसुका। और ये जो जिमेक्स 24 है ये शुरू कब से हुआ है? ये 2012 से शुरू हुआ है। और इसमें इस बार भारत की ओर से भारतीय नौसेना का स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS शिवालिक, ठीक है, भारत की तरफ से कौन गया है? INS शिवालिक गया है। और जापान की ओर से कौन सा शामिल होगा? तो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर JS युगिरी शामिल हुआ है। ठीक है, हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तीनों सेनाओं के सेना प्रमुख कितने वर्ष तक सेवानिवृत्त होते हैं? इसका ऑप्शन ए है 65 वर्ष या 5 साल, ऑप्शन बी है 62 वर्ष या 5 साल, ऑप्शन सी है 65 वर्ष या 3 साल, ऑप्शन डी है 62 वर्ष या 3 साल। तो इसका सही उत्तर है 62 वर्ष या 3 साल, जो भी पहले हो। यानी अगर वो आज नियुक्त हुए हैं तो आज से भी जब 62 साल के हो जाएंगे तब तक वे सेवानिवृत्त नहीं होंगे, या फिर उनका कार्यकाल 3 वर्ष का हो जाएगा तब तक सेवानिवृत्त नहीं होंगे, और 3 साल बाद वे सेवानिवृत्त हो जाएंगे और 62 साल के होते ही वे सेवानिवृत्त हो जाएंगे। और इन दोनों में जो पहले होगा वही माना जाएगा। अगर वो पहले 62 साल के हो रहे हैं तो पहले वो,
और अगर पहले उनका 3 साल टेन्योर कंप्लीट हो रहा है तो पहले वो। तो ये वही है जो अभी हमने बताया। और 30 जून से नए आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी अपना कार्यभार संभालेंगे। अभी कौन है? तो मनोज पांडे जी हैं। ठीक है, मनोज पांडे जी हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अभी हाल ही में टी के चथुन्नी का निधन हो गया है। वे किस खेल के भारतीय टीम के कोच रह चुके थे? ऑप्शन ए है हॉकी, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है फुटबॉल, ऑप्शन डी है जिम्नास्ट। तो ये किस खेल की भारतीय टीम के कोच रह चुके थे? तो ये फुटबॉल के भारतीय टीम के कोच रह चुके थे। और इनकी आत्मकथा क्या है? फुटबॉल माई सोल। और हमने कल जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर देख लेते हैं। कल का प्रश्न था सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स किसकी आत्मकथा है? तो ये किसकी आत्मकथा है? बिल गेट्स की है। और बाकी सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा क्या है? तो ये है प्ले इट माई वे। सेन वॉटसन की इग्नाइटेड माइंड्स। एपीजे अब्दुल कलाम की अग्नि की उड़ान। और हमारा आज का प्रश्न देख लेते हैं। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इसके बारे में जो आपको एक्स्ट्रा पता हो वो भी बताया कीजिए। जैसे आज जो प्रश्न पूछा गया है इसमें जो भी हैं, जो भी नाम शामिल हैं, सबके मंत्रालय आप बताइएगा। तो प्रश्न क्या है? हमारे देश के कृषि मंत्री का पदभार किसने संभाला है? ऑप्शन ए है ललन सिंह, ऑप्शन बी है शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन सी है चिराग पासवान, ऑप्शन डी है ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो आज यहीं तक रखते हैं। बाकी अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कल हम फिर से मिलते हैं अगले दिन की करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।